हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एरर क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3। लेक्चर 1 एंड 2 हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल एरर क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 3 में हम आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों की समझ में नहीं आता, लेकिन हम आपको बहुत ईजी वे में समझाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। जो रिएक्टेंट के फ्रैक्शन होते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स के फ्रैक्शन होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके। और दूसरे टर्म में हम क्या कह सकते हैं? डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के डिसोसिएटेड मोल जो डिसोसिएट हो गए, जो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहला रहे हैं। इफ इनिशियल मोल इज इक्वल टू 1, इनिशियल मोल कितना है? 1। तो कैसे होगा ये? इसका फॉर्मूला क्या है? इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल, क्या माना है? एक्स। जो अभी तक हम आपको एक्स डिसोसिएट करते जा रहे थे, अभी तक क्वेश्चन करवाए थे, उसमें क्या कर रहे थे? जो मोल्स थे ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट में से एक्स एक्स इस टाइप से डिसोसिएट कर रहे थे। तो ये वही मोल है, डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल मोल ये क्या है? ए है। इनिशियल मोल जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम उसे यहाँ पुट कर देंगे इनिशियल मोल की जगह। तो हमारा क्या निकल के आएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ये क्या है? फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अगर इसको परसेंटेज के टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? एक्स अपॉन ए इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। राइट। तो यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा तो क्वेश्चन में वो आपको डिसोसिएटेड मोल नहीं देगा। अभी तक डिसोसिएटेड मोल से हम लोग क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, आपको वो अल्फा देगा। राइट, अल्फा देगा तो आप उसके क्वेश्चन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। देखिए, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, ए से बी बन रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ से ए से डायरेक्ट बी बन रहा है, तो यहाँ पर ए की इनिशियल मोल कितनी है? ए, स्मॉल ए। इनिशियल मोल है टी इज इक्वल टू 0 पर। जब इक्विलिब्रियम आ गया, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो क्या हुआ? एक्स मोल डिसोसिएट हुए होंगे ए माइनस एक्स। जो अभी तक जैसा हम करते हुए आ रहे थे वो ये वैसे ही है। ए माइनस एक्स मोल डिसोसिएट हो गए, एक्स मोल डिसोसिएट हुए। तो यहाँ पर कितने बने होंगे? एक्स बने होंगे। बी के कितने बने होंगे? एक्स बने होंगे। अब ये एक्स की जगह हमने क्या रखा है वो देखिए। हम आपको ये तो पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ये डिसोसिएटेड मोल है और ये क्या है? स्मॉल ए, इनिशियल मोल। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा। तो यहाँ पर इस जगह हमने क्या रख दिया? ए अल्फा रख दिया। तो ये वाला टर्म हमें मिल गया। राइट, ए माइनस ए अल्फा हमें मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा। ये इस तरह आ रहा है। एक्स की जगह हमने रखा क्या है? ए अल्फा। कैसे रखा है? इस वाले फॉर्मूले से। अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा आ रहा है, तो एक्स की जगह हमने ए अल्फा रख दिया। अच्छा, ये हमने रखा क्यों? हमें क्वेश्चन में अल्फा दिया है, ना कि एक्स दिया। एक्स नहीं दिया, हमें अल्फा दिया है, तो इसलिए हमने एक्स की जगह ए अल्फा रखा है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये फ्रैक्शन है। ओके, ये डायरेक्ट डिसोसिएटेड मोल नहीं दिए। तो यहाँ पर इस तरह रखेंगे आप। ये एग्जांपल हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा ये वो देखिए। पेन का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर हमको दिया है क्वेश्चन 2a, बी बना रहा है, ये रिएक्शन है। द गिवन रिएक्शन इज स्टार्टेड विद 8 मोल ऑफ ए। 8 मोल ऑफ ए से स्टार्ट हो रही है ये रिएक्शन। इनिशियल मोल क्या है? 8 मोल ए के। इन अ क्लोज कंटेनर of 10 liter capacity at equilibrium, the concentration of B is found to be 0.2 molar। concentration दे दी है 0.2 molar। determine degree of dissociation of A
सेकंड है टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एंड थर्ड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर बी की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है, ये केमिकल रिएक्शन है ये इस तरह, और इनिशियल मोल हमें क्या दी है, टी इज इक्वल टू 0 पर 8 मोल है एक ही। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 8 में से कुछ मोल टूटेंगे, 8 माइनस यहाँ पर 2 इसका स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट है तो 2x, राइट। और यहाँ पर कितने बनेंगे, x। अगर यहाँ पर 2x टूटे, यहाँ पर a के 2x टूटे तो यहाँ पर x बनेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अक्सर गलती होती है, यहाँ पर 2 नहीं लेते, 8 माइनस एक्स रख लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2x होगा, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x होगा। ये इसके 2 से 1 बन रहा है तो यहाँ पर 2x से x बनेगा, 2x टूटेंगे तो x बनेगा। ओके, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या दिया है, 8 मोल ऑफ A in a closed container of 10 liter capacity at equilibrium. The concentration of B is found to be 0.2 molar. यहाँ पर हमें पहले कंसंट्रेशन में चेंज करना है, यहाँ पर 10 लीटर दिया है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में आप चेंज करेंगे, ये क्या आते हैं, मोल थे, मोल्स। और जब हम इसको कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम से इसको डिवाइड दे देंगे, वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो कंसंट्रेशन निकल गया है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर x/10 इक्विलिब्रियम पे ये किसके बराबर है, 0.2 के बराबर। क्वेश्चन में देख दिया है ना, यहाँ पर 0.2 m एट इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.2 m। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमारा x निकल के आएगा, यहाँ से 0.2 है, x इज इक्वल टू 2, ये निकल के आ गया x। अब यहाँ पर x की जगह ये रख देंगे 8 माइनस, यहाँ पर 2x की जगह क्या रखेंगे, तो अपॉन 10, ये एक ही निकल के आई कंसंट्रेशन। और b की कंसंट्रेशन क्या निकल के आएगी, ये b है, यहाँ पर x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2/10.2 निकल के आएगी। यहाँ पर देखिए 8 माइनस 4/10, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4, यहाँ पर टोटल निकल गया है 0.4। एक ही कंसंट्रेशन है ये, और ये किसकी कंसंट्रेशन है, बी की निकल के आई एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे निकल के आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर देखिए टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे आप, एक ही पेन के कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब आप निकालेंगे ए की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल फॉर्मूला क्या होगा, डिसोसिएटेड मोल, यहाँ पर ये डिसोसिएटेड मोल है ए की 2x, इनिशियल मोल अपॉन में इनिशियल मोल कितने थे 8, तो यहाँ पर 2x, x हमारा कितना निकल गया है 2, 2 इंटू 2 अपॉन 8, यहाँ पर निकल के आएगा 4 अपॉन 8, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 0.5, 0.5 निकल कर आ रहा है, 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। अब सेकंड देखिए, उसने हमसे टोटल मोल्स पूछे हैं, टोटल मोल्स पूछे तो यहाँ से ये 8 माइनस 2x, टोटल मोल्स पूछे हैं एन टोटल, तो यहाँ पर 8 माइनस 2x, ये क्या है मोल, ये वाला 8 माइनस 2x प्लस x, 8 माइनस 2x प्लस x, x की जगह हमें क्या रखना है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो टोटल कितने निकल के आएगा
4 प्लस 2, यहाँ पर 6 निकल कर आए। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी निकल आया। टोटल मोल्स कितनी है? 6। अब देखिए इक्विलिब्रियम पर 6 मोल्स निकल आए मिक्सचर के टोटल मोल्स। थर्ड देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हमें निकालना है। तो केसी कैसे निकालेंगे आप? केसी यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर 2 है तो पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन कितनी निकल कर आई थी? 0.2। ए की कंसंट्रेशन 0.4, इसका स्क्वायर है यहाँ पर 0.2, 0.4 इंटू 0.4, तो यहाँ से 0.2 आ गया। यहाँ पर 10/8, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? यहाँ पर देखिए 4 जा 8 और यहाँ पर 5/4 निकल कर आएगा। केसी कितना निकल कर आया? 5/4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो और इजी हो जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ पर 5 निकल के आए, ये इसका आंसर है। ये तो आप समझ गए। जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया 4/8, 4/8 निकल कर आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ पर सेकंड है टोटल मोल 6 निकल कर आए, और केसी कितना निकल कर आया? यहाँ पर 1.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.2 0.5, ये निकल के आया। राइट, तो इस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आपने तीनों पार्ट्स देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन PCl5 PCl3 प्लस Cl2 बना रहा है। इन द गिवन रिएक्शन स्टार्टेड विद सर्टेन क्वांटिटी ऑफ PCl5। यहाँ पर आपको सर्टेन क्वांटिटी ऑफ PCl5 दिया है क्वेश्चन में, आपको ये नहीं बताया कि कितने मोल PCl5 है। ओके, द मोल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.25। मोल फ्रैक्शन जो है वो Cl2 के एट इक्विलिब्रियम पर 0.25, and the pressure of the equilibrium mixture is 4 atmosphere। 4 atmosphere total pressure है equilibrium पर। Determine partial pressure of PCl3 at equilibrium and Kp। तो आपको क्या निकालना है? partial pressure of PCl3 and Kp आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो जब भी कभी क्वेश्चन में आपको PCl5 के मोल्स नहीं बताए गए, रिएक्टेंट के मोल नहीं बताए गए एग्जैक्ट, तो आप क्या करेंगे? उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बराबर मोल लेंगे रिएक्टेंट के। इसका 1 है यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है इसमें कितना है? 1 है। तो आप इसको क्या मानेंगे? इनिशियल मोल 1 लेकर चलेंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। PCl5 ही गैस है, PCl3 प्लस Cl2 बना रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ये नहीं बताया गया है कि इनिशियल मोल PCl5 पे कितने थे रिएक्टेंट के। तो आप क्या करेंगे? जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको ही आप लेकर चलेंगे। यहाँ पर 1 है तो आप इनिशियल मोल जो है वो 1 मानेंगे। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा ऐसे। तो आप क्या करेंगे? जब भी आपको इनिशियल मोल नहीं पता तो आप इसको इक्वल मान लेंगे किसके? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसके इक्वल मानेंगे। तो आपको इनिशियल मोल अगर नहीं दिए गए कभी भी रिएक्शन में तो आपको क्या करना है? उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर मान के चलना है। तो यहाँ पर ये 1 है। अब देखिए किस तरह करेंगे। 1 में से एक्स डिसोसिएट हो गया, 1 मोल था PCl5 को, उसमें से एक्स डिसोसिएट हो गया। यहाँ पर एक्स हुआ 2x नहीं हुआ। अगर यहाँ पर 2 होता, 1 की जगह इस जगह 2 होता तो यहाँ पर 2x आता, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1, तो इसलिए x लेंगे। 1 में से x डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना बनेगा? x और x मोल बनेगा। अगर यहाँ पर 2 होता या 3 होता तो यहाँ पर 2x बनते और यहाँ पर 3x बनते।
तो जितना कोफिशिएंट है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है, उतना ही बनता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर 1 बन रहा है तो अभी x, ये भी 1 है, ये भी x, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, अब टोटल मोल निकालिए आप इसके। इनिशियल 1 थे, इनिशियल 1 थे, इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। इस तरह आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया था, एक स्टेप और बढ़ा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियल 1 थे, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, ये तो आपको आता है। अब देखिए टोटल निकालेंगे तो कैसे होगा, एन टोटल कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पर सारे मोल्स जोड़ दीजिए, PCl5 के, PCl3 के और Cl2 के। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल कितने निकल कर आ रहे हैं, 1 प्लस एक्स से टोटल मोल आएंगे। जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, जिसके आप निकाल रहे हैं, किसी भी स्पीशीज के निकाल रहे हैं, उस स्पीशीज के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, PCl5 के निकाल रहे हैं हम, तो PCl5 के मोल्स 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं, ये 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1 प्लस एक्स। इसी तरह यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स PCl3 के मोल फ्रैक्शन निकल के आए। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन Cl2 को कैसे निकालेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, इस तरह निकालेंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम पर ये मोल फ्रैक्शन निकल कर आए, ये हमने निकाला। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्विलिब्रियम पे जो मोल फ्रैक्शन है वो कितने हैं, 0.25 Cl2 पे। तो यहाँ पर ये कितने हैं, 0.25 है इसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गए। अब यहाँ पर ये क्या आएगा, ये भी तो इसके बराबर है, PCl3 जो है वो Cl2 की मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, तो ये भी 0.25 हो। एक्स निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने एक्सप्रेशन से चेक कर लिए, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इसका है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स PCl3 का है, तो दोनों के ही मोल फ्रैक्शन सेम निकलेंगे। एक्स निकालते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर 0.25 है, ये भी 0.25 है, इजीली हमने समझ लिया, मोल फ्रैक्शन निकल के आ गए। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन निकल कर आया वो 0.25 है, आपको ये पता है। अब हमें निकालना क्या है, द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 480 है, हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर PCl3 के हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। कितना निकल के आएगा, टोटल प्रेशर कितना है 4, क्वेश्चन में दिया है, मोल फ्रैक्शन है 0.25, ये रहा 0.25, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये इस तरह निकल कर आएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमसे केपी पूछ रहा है, केपी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर केपी कैसे निकालेंगे, PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2 दिया है, तो यहाँ पर केपी निकालने के लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये एक्सप्रेशन है, ये आपको पता है, लिखना आते हैं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हमें पता है कितना निकल कर आया, 180 m, इसका कितना निकल के आया 180 m। अच्छा, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है उसका भी तो 180 m निकल कर आएगा Cl2 का, क्यों, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन इसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन इक्वल है। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया है वो भी 4 है, तो ये 180 m निकल कर आ रहा है, तो ये भी तो 180 m निकल कर आएगा। इसका जो है वो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, इसका जो PCl5 है उसके मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन जो है उसका आइडिया नहीं है, यहाँ पर इस तरह निकालेंगे तो हमें टफ पड़ेगा। तो हम इजीली कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, वो देखिए, यहाँ पर
मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, कोई भी गैस कंटेनर में है, सपोज इसमें गैसियस मिक्सचर है, किसी कंटेनर में गैसियस मिक्सचर है, 1 2 3 गैसेज हैं, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है, 1 के इक्वल होगा। अगर 2 गैसेज है तो उसका मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा, अगर 3 है तो उनके इक्वल होगा, अगर 4 होता, 4 गैसेज होती तो अभी सम मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 के इक्वल होता। तो यहाँ पर 3 गैसेज हैं, कौन कौन से 3 गैसेज हैं? गैस का ही पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर कितनी गैसेज है? 3 गैसेज है, कौन कौन सी? PCl5, PCl3, इसके अलावा Cl2 है। ये तीनों गैस हैं। हमको इसका मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मोल फ्रैक्शन नहीं पता PCl5 का। एक्स की वैल्यू निकालते, कैलकुलेट करते, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन, तो हम इजी तरीके से कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना है PCl3 का? कितना है यहाँ पर? 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर जब हम PCl5 का निकालेंगे तो ये 1 माइनस 0.5 आएगा, यहाँ पर 0.5, और ये वैल्यू आएगी 0.5 के इक्वल। तो मोल फ्रैक्शन PCl5 का कितना हुआ? 0.5 या 1/2। ये मोल फ्रैक्शन निकल के आया। अब हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे इसका। पार्शियल प्रेशर वो PCl5 हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें KP में पार्शियल प्रेशर चाहिए PCl5 का। यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना होता है? कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 इंटू मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कितना है? 1/2। तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का कितना निकल के आया? 2 ATM। ये निकल के आया, राइट। अब हमें KP की वैल्यू देखिए, KP कैसे निकालेंगे? रिएक्शन दी है, पहले प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट 1 था रिएक्शन में तो इसलिए पावर भी 1 आएगी। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, कोफिशिएंट 1 था इसका भी तो पावर भी 1 आएगी। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 1 है तो इसलिए पावर भी 1 आएगी। अब जो KP निकल के आएगा, पार्शियल प्रेशर PCl3 का कितना है? कितना निकल के आया था? 1, और 1 PCl2 का निकल के आया है। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 है वो 1 निकल के आया है Cl2 का, अपॉन PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना है? वो देखिए 2 ATM, ये 2 है, तो 1/2 इसकी वैल्यू निकल के आई है KP की, तो मतलब 0.5, राइट। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? रिएक्शन आपको पता है, PCl5 की रिएक्शन ये है PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पर जब आप डेल्टा Ng निकालेंगे, ये भी जो है वो पार्शियल प्रेशर की टर्म में है, तो वो जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी यूनिट क्या होती है? KP की यूनिट, KP की जो यूनिट है वो क्या होती है? देखिए इसको हटाते हैं, यूनिट ऑफ KP लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था, ATM पर पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कोफिशिएंट जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये 1 है, ये 1 है, नेट कितना निकल गया है? 2, और यहाँ पर कितना है? 1, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर निकल के आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। डेल्टा Ng की वैल्यू है 1 निकल के आया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर ATM आया, तो यहाँ पर यूनिट होगी ATM। ये इसका आंसर होगा, KP जो है वो ये है, राइट। तो ये आंसर निकल के आए। तो आप समझ गए किस तरह इसको सॉल्व किया है। तो ये दोनों पार्ट हमने
फाइंड आउट कर लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Kp की वैल्यू। यहाँ पर ट्रिक देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वो ट्रिक है, अगर आपको अल्फा दिया गया हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको इनिशियल मोल गिवन हो, आपको टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे और Kp को निकालने के लिए? फर्स्ट फॉर्मूला है ये, Kp इज इक्वल टू मोल ऑफ C, ये प्रोडक्ट के मोल से NC/ND और कोफिशिएंट के पावर है C और D, स्मॉल c स्मॉल d, अपॉन रिएक्टेंट के मोल से ये, और ये टोटल प्रेशर है PT, और ये वाला जो है ये क्या है, टोटल मोल्स है। और यहाँ पर ये डेल्टा NG है, डेल्टा NG की वैल्यू आप निकालना जानते ही हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा NG ऐसे निकालेंगे आप। ओके, सेकंड देखिए, अगर अल्फा और पी के बीच में रिलेशन देखना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के डेल्टा NG अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ये इसकी पावर है। थर्ड देखिए, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वी में वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली, जिससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व होंगे। डेल्टा NG है ये, और यहाँ पर ये पावर डेल्टा NG है, डेल्टा NG आपको निकालना आता है, और अपॉन में है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये पावर है। इस तरह आप यूज करेंगे फॉर्मूले को। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, वो देखिए क्वेश्चन पे किस तरह ये ट्रिक अप्लाई होगी। क्वेश्चन देखिए, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन से, 2AB2, 2AB और B2 बना रहे हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है, एंड ये बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1 की कंपेयर में ये बहुत स्मॉल है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड द टोटल प्रेशर P, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, अल्फा दिया है, अल्फा गिवन है, और क्या गिवन है, यहाँ पर P गिवन है, टोटल प्रेशर, और आपको Kp निकालना है, तो यहाँ पर तीनों गिवन है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में कहा गया था, अल्फा गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, Kp आपको निकालना है इनिशियल मोल। अगर आपको नहीं दिए तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर इनिशियल मोल को मान लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, वो देखिए सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, ये आपको रिएक्शन दी है, 2AB2 कैसे ही 2AB प्लस G2, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, G2 2AB, यहाँ पर 2AB2 है, तो यहाँ पर इनिशियल मोल कितने हैं, आपको क्वेश्चन में इनिशियल मोल दिए नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको ही आप इनिशियल मोल मानेंगे। यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के इनिशियल मोल 2 होंगे। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर कितने होंगे, 2 माइनस 2 अल्फा, ब्रेक हो जाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या है, यहाँ पर अल्फा है, और यहाँ पर 2 क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस 2 अल्फा। आप इसको 2 माइनस अल्फा भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको देखना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 अल्फा, 2 अल्फा ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 2 अल्फा बनेगा, और यहाँ पर अल्फा बनेगा, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पर 2 अल्फा बनेगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 अल्फा बनेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो नहीं चाहिए। आप जब भी कभी ब्रेक करेंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, तो आप यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर यहाँ पर 3 होता, सपोज ये 3 होता, तो यहाँ पर 3 बनते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर कितने 2 है, तो यहाँ पर 2 बन रहे, क्योंकि इनिशियल मोल अगर नहीं दिए गए क्वेश्चन में
तो आप क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आप इनिशियल मोल मान के चलेंगे। उससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे उसमें भी अगर आपको इनिशियल मोल नहीं दिए गए लेक्चर 2 में, तो आप इनिशियल मोल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही मान के चलेंगे इस पूरे चैप्टर में, राइट। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर Kp का। अब आपको मोल लिखनी है प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल्स कैसे हैं, देखिए 2 अल्फा, यहाँ पर 2 है तो इसलिए यहाँ पर पावर भी 2 आएगी। यहाँ पर मोल अल्फा है और यहाँ पर पावर 1 है। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट के 2 माइनस 2 अल्फा, पावर कितनी आएगी, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो यही पावर बन जाता है। ये के भी आपको लिखना आते ही है। टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, P है अपॉन। अब यहाँ पर टोटल मोल कैसे निकल के आएंगे, इक्विलिब्रियम पे जो मोल है उनको आप ऐड करेंगे, ये सारे मोल्स ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर टोटल मोल। टोटल मोल्स 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 माइनस अल्फा मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 2 अल्फा, ओके। और फिर यहाँ पावर क्या आएगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की जगह आप क्या रखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का उसका सम कर देंगे 2 + 1 माइनस रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना दिया है 2, यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना आया 1, डेल्टा एन जी 1 आ रहा है, ये 1 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये पी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा अल्फा इंटू अल्फा अपॉन यहाँ पर 2 माइनस 2 अल्फा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है कि अल्फा जो है वो बहुत छोटा है 1 से, 1 से बहुत छोटा है अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो 1 मान लेंगे आप। 1 माइनस अल्फा को आप क्या लेके चलेंगे 1, राइट, ये लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बहुत छोटा है तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे 2 माइनस अल्फा की जगह 2 ले लेंगे, और यहाँ पर 2 माइनस 2 अल्फा की जगह इसको आप क्या ले लेंगे, इस तरह लिखेंगे 2 1 माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह आप क्या लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि अल्फा 1 से छोटा है। तो इसकी जगह क्या आएगा 4 अल्फा क्यूब अपॉन 2 2 जा 4, और यहाँ पर इसको 1 माना है तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर P इसको भी आपको क्या लेना है 2, क्योंकि जो अल्फा है वो 1 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पर 2 ले लिया। यहाँ पर P/2 AP की वैल्यू आ रही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, AP इज इक्वल टू अल्फा और यहाँ पर P/2 है। अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 Kp/P, ये यहाँ पर 3 पावर है तो यहाँ पर में आ जाएगा 2 Kp/P 1/3। तो अल्फा का एक्सप्रेशन ये निकल कर आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है अल्फा का। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पर 2 Kp/P 1/3 पहले ही आ गया ये, यहाँ पर 2 Kp/P 1/2 है ये, यहाँ पर ये क्या है 1/3 ये। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैसा है आपका करेक्ट आंसर, 2 Kp/P 1/3। ओके, इस तरह आपको निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो गया। यहाँ तक तो सिंपल था, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फिर आंसर निकल आया डायरेक्ट। डेल्टा एन जी मैंने आपको बता ही दिया है, डेल्टा एन जी किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो आपको पता ही है, नहीं पता तो आप लेक्चर 2 देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है अल्फा का और पी का,
तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? अल्फा और पी का रिलेशन पूछा जाता है कि भाई इसका रिलेशन क्या होगा, अल्फा एंड पी का डायरेक्ट रिलेशन। आपको ये एक्सप्रेशन नहीं दिए जाते, ये टू है, ये नहीं दिए गए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कितनी पावर है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो नहीं है वॉल्यूम की है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, डेल्टा एन जी और सम ऑफ स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या करते? देखिए तो कैसे करते, यहाँ पर सिंपली हमने इतना लंबा किया है, इसको सिंपल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा जो है वो 1/p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर डेल्टा एन जी और यहाँ पर स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है उसका सम, ये है। तो यहाँ पर अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी की, डेल्टा एन जी कितना निकल के आया था यहाँ पर क्वेश्चन में, डेल्टा एन जी 1, यहाँ पर ये 1 आए अपॉन, यहाँ पर स्टैच्यूमेट्री कोफिशिएंट प्रोडक्ट की कितनी है 2 + 1, 2 + 1 3 निकल के आई, यहाँ पर 3 निकल के आए। तो डायरेक्ट एक बार में ही आंसर आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ये 1/3 है, ये 1/2 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट है। तो एक बार में ही आंसर आ गया आपको। आपको अगर फुल एक्सप्रेशन नहीं लेना, डायरेक्टली निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, ओके, तो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये ट्रिक है, डायरेक्ट निकाल देंगे। ये फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे? जब आपको पूरा एक्सप्रेशन वो पूछ रहा है, और ये इजीली आपका निकल आएगा। जब सिर्फ 1/3 निकल आया तो इसे चेक करके ऑप्शन निकल आया, 1/3 देख लेंगे, डायरेक्ट निकल आया एक बार में। और अगर वॉल्यूम पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप इस तरह निकालेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। तो ये सारी ट्रिक्स आप यूज करना सीखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये रिएक्शन है, यहाँ पर ये सॉलिड NH4HS है, इस प्लेन्स इन अ कंटेनर, अमोनिया एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 0.5 atm। यहाँ पर जो अमोनिया वो पहले से ही प्रेजेंट है, उसका इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 atm। इफ द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 0.84 atm, इक्विलिब्रियम प्रेशर जो टोटल है वो कितना है 0.84 atm। देन फाइंड केपी ऑफ द रिएक्शन। तो केपी को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है NH4HS सॉलिड, यहाँ पर ये अमोनिया है गैस है, प्लस H2S ये गैस है। अच्छा, यहाँ पर ये सॉलिड दिया है, ये सॉलिड दिया है, और केपी जब आप निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस लेते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड है, इसका तो कुछ पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। इसके पार्शियल प्रेशर से आपको कोई मतलब नहीं है NH4HS का, क्योंकि ये सॉलिड है और ये गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर होगा, ये गैस है, इसका भी पार्शियल प्रेशर होगा। तो इन दोनों का, अमोनिया का और H2S का पार्शियल प्रेशर होगा केपी में, आप लेंगे। इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड है NH4HS। अब देखिए किस तरह करेंगे। T = 0 पर इनिशियली जो इनिशियल मोल थे, इनिशियल जो प्रेशर था अमोनियम प्रेजेंट था, तो उसका प्रेशर कितना है यहाँ पर 5 atm पहले से ही है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर क्या होगा 0.5 + P, और यहाँ पर P। ये P और P कैसे हुआ, कैसे आप लिखेंगे? यहाँ पर आप इस तरह एज्यूम करेंगे, यहाँ पर अगर 1 है एटमॉस्फेयर NH4HS का, आप एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि ये गैस नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 है, अगर आप मान के चल रहे हैं 1 - P, तो यहाँ पर -P है, तो यहाँ पर +P आएगा, यहाँ पर P आएगा, इस तरह। फिर आप इसको हटा देंगे, इस तरह आप इसको लिखेंगे अपनी ईज के लिए, समझने के लिए। अच्छा, ये वाली बात हो गई। और एक बात और, गैसेस के लिए जो प्रेशर है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके।
तो यहाँ पर 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर P बनेगा, यहाँ पर भी P बनेगा। पार्शियल प्रेशर P होगा, ये भी P होगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2P होता। तो गैसेस के लिए क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर 2P होता, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट Kp निकालना। Kp कैसे निकालेंगे आप, इस तरह। Kp की वैल्यू, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर लेंगे आप, H2S का पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 0.5 प्लस P, और यहाँ पर ये P निकल के आया, राइट। और यहाँ पर सॉलिड का तो आप लेंगे ही नहीं, पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, तो यहाँ पर ये आएगा Kp निकल कर। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई इक्विलिब्रियम था तो टोटल प्रेशर जो था वो 0.84 था यहाँ पर, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल था, 0.84 के। वो कैसे निकालेंगे, 0.5 प्लस P प्लस P 0.84, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2P इज इक्वल टू 0.84 माइनस 0.5, तो यहाँ पर 2P इज इक्वल टू आएगा 0.5 माइनस करेंगे इसमें से तो आएगा यहाँ पर 4.3, ये निकल के आया। फिर P इज इक्वल टू 0.34 को 2 से डिवाइड दे देंगे, P इज इक्वल टू 0.17 निकल कर आया आपका प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप इस जगह, 0.5 प्लस कितना निकल कर आया, 0.17, और यहाँ पर 0.17, तो यहाँ पर निकल कर आएगा आपका Kp इज इक्वल टू 0.67 और यहाँ पर 0.117, ये निकल के आएगा, क्योंकि जो है 0.5 प्लस 0.17 जो है वो ये निकल के आएगा 0.67, राइट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0.113 Kp की वैल्यू ये निकल के आएगी। ये आपका आंसर होगा, ये किस में होगा, एटमॉस्फेयर में, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आएगी। यूनिट इसका ATM होगा। यूनिट कैसे निकाली आपने, Kp के लिए जो यूनिट निकालते हैं वो ATM डेल्टा Ng लेते हैं। यहाँ पर ATM में डेल्टा Ng कितना निकल के आएगा, यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ पर ये सॉलिड का तो आप लेंगे नहीं क्योंकि गैसियस लेते हैं, तो यहाँ पर निकल के आएगा 1 + 1 माइनस 0, ये निकल के आया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 + 1 2, तो यहाँ पर 2 निकल के आया, तो यहाँ पर लेंगे डेल्टा Ng 2 है, तो यहाँ पर 2 आए, इस तरह आंसर आएगा आपका निकल के। ये इसकी यूनिट हो गई, Kp की पूरी वैल्यू ये हो गई। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपने प्रेशर को कैसे लिया है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, मोल अगर 1 बन रहा है तो प्रेशर भी P होगा, राइट। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आपके बहुत बेसिक क्लियर हुआ वहाँ पर, और जो जो ट्रिक्स थी वो भी बताए, जो फॉर्मूले थे वो भी बताए। तो इस तरह आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपने एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो लेक्चर्स को। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।